नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप बीएसएफ में जॉब करने के इच्छुक हो तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में बीएसएफ से वाटर विंग के लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट जारी किए गए हैं। 30 मई से अप्लाई कर सकते हो। अगर 28 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे तो अभी आपके पास बहुत टाइम है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर इसमें आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए कुछ भी फीस नहीं है। वहीं अगर आप हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी कोई फीस नहीं है। अब जान लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 20 वर्ष होनी चाहिए अगर आप कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। जबकि अगर आप एसआई के लिए जाना चाहते हो यानी सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एज 22 वर्ष है और मैक्सिमम एज 28 वर्ष है। आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी 28 जून 2022 के अनुसार। कुल 281 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में कुल 10% पोस्ट जो है वो एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व किया गया है। तो बाकी 90% पोस्ट जो है वो सबके लिए खुला हुआ है। अब जान लेते हैं इसके पे स्केल के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर, मास्टर या फिर इंजन ड्राइवर या फिर आप वर्कशॉप में जाते हो तो जो आपका पे स्केल होगा वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में होगा। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हेड कांस्टेबल में मास्टर पे होता है, इंजन ड्राइवर में होता है या फिर वर्कशॉप में होता है तो जो आपका पे स्केल होगा वो 25,500 से लेके 81,100 के बीच में होगा। और थर्ड, अगर आपका सिलेक्शन कांस्टेबल क्रू में होता है तो जो आपका पे स्केल होगा वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में होगा। अब यहाँ पर किसको एज में कितनी छूट मिलेगी ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जान लेते हैं इसमें एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 10+2 पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ है तो आपको पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो सेंट्रल या फिर स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या फिर मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको 10+2 या फिर इसके इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो सेंट्रल या फिर स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या फिर मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट के द्वारा। तीसरा देख लेते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, मैरीन में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अगर आप हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 10 पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास सेरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री यानी 10th पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। थर्ड, अगर आप हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 10th पास होना जरूरी है। साथ ही आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। कौन कौन से ट्रेड में होना चाहिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आप कांस्टेबल क्रू में जाना चाहते हैं तो आपको 10th पास होने के साथ साथ 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट ऑपरेशन में। साथ ही साथ आपको डीप वाटर में तैरना आना चाहिए। साथ ही आपको इसका सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर किसके लिए क्या फिजिकल क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फिजिकल क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना जरूरी है। इसके साथ आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका आंख ठीक रहना जरूरी है। अगर आपकी आंख अच्छी है तो 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी आंख खराब है तो 6/9 होनी चाहिए। 6/9 से ज्यादा वर्ष आइज काउंट नहीं की जाएगी। साथ ही इसमें और कुछ भी आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। अब जानते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें सिलेक्शन आपका 2 फेज में होगा। सबसे पहला फेज रिटन एग्जाम का होगा। जो दूसरा फेज होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो चलिए सबसे इसके पहले फेज को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। अगर आप बनते हो मास्टर, इंजन ड्राइवर या फिर वर्कशॉप में तो उसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है वो। तो इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला सेक्शन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का होगा जिससे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। सेकंड सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी का होगा, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, इससे भी 25 क्वेश्चन ही होगा और 25 मार्क्स का होगा। जो हमारा चौथा सेक्शन और लास्ट सेक्शन है वो ट्रेड अवेयरनेस है, इनसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा। तो इस पोस्ट को छोड़ के जितने पोस्ट बचते हैं जैसे हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए, उन सारे पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें आपसे 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला सेक्शन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का होगा, इससे 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा। हमारा दूसरा सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी का होगा, इससे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। हमारा तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, इससे 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। टाइम यहाँ पर भी 120 मिनट का आपके पास है। जो पेपर आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस एग्जाम में मिनिमम 35 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो
और मिनिमम 33% नंबर चाहिए SC और ST कैटेगरी वालों के लिए। अगर इतना नंबर आप लाते हो फिर आप इस एग्जाम में पास माने जाओगे और फिर जो मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा उसमें आपको काउंट किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, जिसमें आपके पास 8 मिनट का टाइम होगा। साथ ही आपको 3 फीट 6 इंच का हाई जंप करना होगा और 11 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा। इन हाई जंप एंड लॉन्ग जंप के लिए 3-3 चांस आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दे दी जाएगी अप्लाई करने के लिए। नोटिफिकेशन की लिंक दे दी जाएगी जहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, हमारे सोशल साइट्स की लिंक है, वहां से आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। वहां से फॉलो करने का फायदा ये होगा कि बहुत नई नई चीजें हम बताते रहते हैं अपने सोशल साइट्स पे, तो वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर देते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम को ओपन करना होगा और सर्च करना पड़ेगा क्लासेस अलग CLASSES ALA के। हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन करके आराम से नई नई चीजें प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।